आज हम अपना पेरोल का एक पूरा वीडियो जनरेट करते हैं और इस पेरोल की वीडियो में आपको हम शुरू से लेकर के एंड तक पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि लाखों हजारों लोगों की जो सैलरी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी का बेसिक सैलरी पर टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ, ईएसआई, बोनस, लीव, ओवरटाइम, अटेंडेंस या रिएम्बर्समेंट, ये सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम अपना एक कंपनी जनरेट करते हैं। ठीक है। बड़ी कंपनियां जब अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को जब टैली में बनाती हैं तो उसी को पेरोल कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी जिसका नाम ही हम दे देते हैं पेरोल। स्टेट हमें लेना है, हम अपना स्टेट ले लेते हैं राजस्थान। सेव कर देंगे हम इसे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, इसे भी आपको सेव कर देना है कंट्रोल ए से। हमें अपने वाउचर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर F10 आप प्रेस करेंगे, आपको जाना होगा शो इनएक्टिव पर, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा पेरोल। यहाँ इसके अंदर जा करके आपको पेरोल को एक्टिव करना होगा, यानी कि पेरोल आपने इनेबल कर लिया है। पेरोल वाउचर आपका एक्टिव हो गया है, यानी कि अब हम दूसरा काम कर सकते हैं। आप बैक आएंगे और एस्केप करने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट में। यहाँ पर आपका पेरोल मास्टर्स आपके सामने ओपन होता नजर आ गया। सबसे पहले इसमें हम एम्प्लॉय के ग्रुप तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मान लीजिए 10-15 जॉब करते हैं, या सेल्स में 20 लोग जॉब करते हैं, इसी को ग्रुप कहा जाता है। हम यहाँ पर केवल दो ग्रुप बना रहे हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम दो ग्रुप बना चुके हैं। आपको डिफाइन सैलरी याद रहे, यहाँ पर नो ही रखना है। यहाँ पर आपको दूसरा वर्क होगा, आपको यूनिट्स बनाना होगा, यानी कि वर्क क्लियर करना है। यहाँ पर आपको एक सिंबल बनाना है, मिनट। ओके। दूसरा सिंबल है आपको HRS यानी कि आवर्स का बनाना है। दो सिंबल्स हमारे तैयार हो गए। और तीसरे के लिए हम यहाँ पर कंपाउंड में जाएंगे, आवर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। ओके, अब आ जाइए तीसरा काम, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का। यहाँ हम एक अटेंडेंस बना लेते हैं, जैसे एक बना ली हमने लीव। यहाँ हम लीव विदाउट पे, यानी कि जब भी हम लीव को यूज करेंगे तो लीव की जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। डेज बाय डिफॉल्ट यहाँ होगा। ओवर टाइम का दूसरा बनाएंगे आप,
ओवर टाइम को भी आप प्राइमरी में रख करके ओवर टाइम को प्रोडक्शन के अंदर लेंगे, यानी कि जब भी ओवर टाइम लिया जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्शन होगा। और यहाँ हम लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट, यानी कि जब भी ओवर टाइम जब कोई पर्सन या एम्प्लॉय लगाएगा तो घंटे के हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी। ओके। अब हमें जाना है हमारे पे हेड्स के अंदर। तो चलिए पे हेड्स में सबसे पहला पे हेड आपका बनेगा बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी, यहाँ आपको याद रखना है, आपको अर्निंग पर एम्प्लॉय रखना है, क्योंकि बेसिक सैलरी होती है वो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। वो आपको फिक्स मिलती है, आप फिक्स पे जाएंगे। और स्पेशली आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है। आपको कैलकुलेशन टाइप का स्पेशली ध्यान रखना है। यूजर डिफाइंड वैल्यू, ये सेफ। दूसरा होता है डीए। डिएनएंस अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखेंगे। फिक्स रखेंगे, फिक्स रहेगा तो इनडायरेक्ट। ये कंप्यूटेड वैल्यू, लिमिट आप नहीं देंगे। डी आपका बेसिक सैलरी में से कटेगा, इसलिए हमने इसको ये दिया। ठीक है। अमाउंट अप टू, यानी कि जो भी अमाउंट, यानी 35,000 तक की सैलरी पर अगर आप कोई वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया किसी की सैलरी 35,000 से ऊपर होगी तो उसको 5% का। और अगर उसकी बेसिक सैलरी 65,000, 35,000 तक ही होगी तो उसको 8% ये मिलेगा। टी ए का हम लोग बना लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। सेम आप कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। बेसिक सैलरी पर ही आप लगा रहे हैं अपना टी ए। मान लीजिए किसी की जो सैलरी है वो 35,000 तक है तो कंपनी उसको केवल 1,000 रुपए का ट्रैवलिंग अलाउंस देगी। और किसी की सैलरी 35 से ऊपर है तो उसको जो पेमेंट मिलेगी एक्स्ट्रा वो 2,000। उसके बाद हम लेंगे HRA, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, फिक्स, इनडायरेक्ट, कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, बेसिक सैलरी पर। PFP लेंगे हम, प्रॉफिट एंड फंड। ये हमारा डिडक्शंस होता है, सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है। ये हमारी जो करंट लायबिलिटीज होगी कंपनी के लिए, कंप्यूटेड वैल्यू, बेसिक सैलरी पर ही डिफाइन होगा।
ईएसआई एम्प्लॉय साइड इंश्योरेंस होता है, ये भी एक तरीके का डिडक्शन होता है। रिम्बर्समेंट, यहाँ पर रिम्बर्समेंट होगा, यानी कि अगर कंपनी के लिए एम्प्लॉय अगर अपनी जेब से पैसा लगाते हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि ये पैसा हम सैलरी जब कंपनी में देगी तो वो हमारा पेमेंट रिटर्न कर देगी। ठीक है, ये वेरिएबल रखेंगे, फिक्स नहीं होता है ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज यूजर डिफाइन होना चाहिए। ओके, क्योंकि यूजर डिफाइन करेगा कि उसने कितना दिया है। सेव, आपको बनाना होगा एक बोनस। अर्निंग है, ये फिक्स नहीं होती है। फ्लैट रेट, मंथ का जो भी अमाउंट कंपनी डिसाइड करेगी। लीव, रिडक्शन होता है, ये करंट लायबिलिटीज होती है। ऑन अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस के ऊपर ही इसका डिफाइन किया जाएगा डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई मंथ के लिए गायब है तो आप मंथ ले सकते हो। ओवर टाइम, अब ओवर टाइम अर्निंग होती है, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी ओवर टाइम होता है ऑन प्रोडक्शन होता है, ये हमने बनाया था। ओके, एक्सेप्ट। एक लास्ट पे हेड अपना बचा है, वो बनाएंगे सैलरी पेबल। सीधा आप इसे नोट एप्लीकेबल करें, ये करंट लायबिलिटीज में है और सेव कर दीजिए। अब पे हेड हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे वाउचर्स टाइप पे हम आएंगे। एक वाउचर हम लोग बना रहे हैं सैलरी स्लिप, पेरोल के अंडर में जाएगा ये। यहाँ हम लोग एक क्लास बनाते हैं सैलरी स्लिप। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट लेना है, और ये हमने जो आपका सैलरी पेबल का एक लेजर बनाया था ये आ जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम फाइनली एम्प्लॉयज तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय अमन, ये एम्प्लॉय हमारा सपोज करिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ज्वाइनिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी हम इसको अभी नहीं रखेंगे। सैलरी आपको डिफाइन करनी बहुत मस्ट है। ठीक है, इसकी बेसिक सैलरी, साथ में इसका बोनस, बोनस को बताना है जैसे 1000 रुपये। डीए, ईएसआई, एचआरए, लीव,
डिडक्ट होगा 500 पर डे। ओवर टाइम पर घंटे के हिसाब से मिलेगा 100 रुपये। ठीक है। ये हम इसको सेव कर देते हैं। एम्प्लॉय नंबर अमन। ये नींद आ रही हो तो अमन, ठीक है। डेजिग्नेशन, ये जैसे ये अपना मार्केटिंग है तो ये मार्केट मैनेजर है। ठीक है। क्या करता है, ये मैनेजिंग करता है। लोकेशन कोटा, मेल, डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, MK, एड्रेस, बैंक नेम अपना, ब्रांच, ट्रांजैक्शंस, ई फंड ट्रांसफर, सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ गई है। ठीक है। आप चाहें तो पैन, आधार, ये सब कुछ आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये PF अकाउंट नंबर आता है और ये होता है, ये PR यानी कि ये परमानेंट रिटायरमेंट नंबर होता है आपका, ये KSI नंबर, ये आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा एम्प्लॉय हो गया अपना सुरेश, ये सेल्स डिपार्टमेंट में है। बेसिक सैलरी, बोनस कितना था, इसका भी सेम 1000। ठीक है। DA, ESI, HRA, लीव, तो पर डे 500 रुपये लीव। ओवर टाइम पर डे 100 रुपीज। PF रिइंबर्समेंट दिए। डेजिग्नेशन इसका सेल्स मैनेजर। ठीक है। फंक्शन लिख सकते हो, लोकेशंस आपको जयपुर। अब हमें अपने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को मेंटेन करना है। इसके लिए आप सीधे वाउचर में जाएंगे, F10 आप प्रेस करेंगे, अटेंडेंस आप यहाँ से लेंगे, तो आप देखेंगे आपको अमन कुमार और दीपक, सॉरी सुरेश है, शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ आप F2 प्रेस करेंगे। मंथ की लास्ट डेट यहाँ रखनी है, आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ रख लेते हैं 31 मई। ठीक है। अब लास्ट डे हम इसके अटेंडेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया अमन, कितने दिन लीव पर है, कितने दिन ओवर टाइम पे रहा है, यहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए 5 डे लीव पर रहा है और इसी अमन कुमार ने ओवर टाइम लगाया है 23
आवर्स का। इस तरीके से आप सुरेश को ले लीजिए। सुरेश ने लीव लगाया है 9 डेज का। ठीक है, और इसी सुरेश ने अपना ओवर टाइम लगाया है 46-70 आवर का। ओके, ये हम इसके अटेंडेंस लगा देते हैं, किसके साथ क्या रहा है। इसको हम सेव करेंगे। सैलरी की डिटेल फिल करनी है अब हमें। इसके लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे। यहाँ आपको सैलरी स्लिप लेनी है, जो हमने अभी वाउचर बनाया था इसे हम ले लेंगे और यहाँ से सैलरी स्लिप लेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक ऑटो फिल ऑप्शन दिख जाएगा, जो आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल F यूज कर सकते हैं, सीधा पेरोल ऑटो फिल करेंगे। सबसे पहले आप यूजर्स को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूजर डिफाइन करना है। ठीक है, 1/5/2021 से लेकर के, सॉरी 22 से 31 मार्च तक, यानी कि ये पूरी सैलरी हमारी 1 मंथ की बन रही है। ऑल आइटम हम लोग करेंगे अभी फिलहाल, सभी की सैलरी हमें एक साथ क्रिएट करनी है। और कैसे सॉर्ट रहे, तो एम्प्लॉय नेम ही रखेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब अमन कुमार की सैलरी हमें देनी होगी, तो हम दे देते हैं 35,000 रिम्बर्समेंट, यानी कि अपनी जेब से कितना लगाया, तो उसने 500 खर्च किया था। इसकी 45,000, इसने खर्च किया था 5,000। आपको फिर से ऑटो फिल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आपको लेना होगा सैलरी। अभी तक तो यूजर डिफाइन कर रहे थे, अब हम सैलरी लेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आप और लेंगे, एम्प्लॉय नेम लेंगे। देखिए, पेरोल पीरियड आपके सामने आ गया नरेशन में, 1 मई से 31 मई, पूरा अमन का जो भी सारा है पूरा शो हो गया। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट काम सैलरी स्लिप निकालना, उसके लिए आप सबसे बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पे स्लिप यूज करेंगे आप। किसका पे प्लेस पे स्लिप अमन का देखना चाहेंगे, तो आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी पूरी पे स्लिप बन के तैयार है, जिसमें हमें सब ऑल ऑफ डिटेल पे स्लिप फॉर अमन, यानी कि मई 2022। ठीक है, ओके। इसकी स्लिप कैसे निकाल सकते हैं, यहीं पर आप अल्ट और पी प्रेस करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है इसकी सैलरी स्लिप। टोटल अमाउंट्स आ गया, ऑथराइज सिग्नेचर आ गया। ओके, तो इट्स अ पेरोल।